राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है, भक्ति, ज्ञान और कर्म स्वभाव से होता है या किसी के प्रभाव से होता है? यानी हम भक्ति, ज्ञान और कर्म किसी के देखा देखी करते हैं या अपने अंदर से वो चीज़ आती है? जीवन को जीने के कितने ढंग हैं? आखिर एक सत्संगी को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति जिनका मन तंग करता है, ध्यान में या भजन सुमिरन में उन्हें बैठने नहीं देता, वे व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है भक्ति, ज्ञान और कर्म स्वभाव से या प्रभाव से होता है। प्यारी साथ संगत जी, जीवन दो ढंग से जिया जा सकता है, या तो औरों की सुनकर या अपनी सुनकर। या तो जीवन अनुकरण होता है और या जीवन स्वस्फूर्त होता है। या तो भीतर की रोशनी से कोई चलता है या उधार। जो व्यक्ति उधार जीता है व्यर्थ जीता है, क्योंकि जो उधार जीता है उसका जीवन थोथा होगा, मिथ्या होगा, ऊपर ऊपर होगा, लिपा पुता होगा। भीतर कुछ और होगा, बाहर कुछ और होगा। जो व्यक्ति स्वस्फूर्त से जीता है उसके जीवन में सत्य की संभावना है और वही कभी परमात्मा के साक्षात्कार को भी उपलब्ध हो सकता है। देखो, अनुकरण धर्म नहीं है। यद्यपि वही धर्म बनकर मनुष्य की छाती पर बैठ गया है। सारी पृथ्वी उन लोगों से भरी है जो दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं सत्य क्या है, परमात्मा क्या है भी या नहीं, यह भी पता नहीं। न कभी पूछा, न कभी जिज्ञासा की, न कभी जिज्ञासा के लिए जो जोखिम उठानी चाहिए वह जोखिम उठाई। न कभी खोज पर निकले। खोज पर निकलना खतरनाक है। लौट सको ना लौट सको वापस। आगे कुछ पाने को हो या ना हो, और फिर कौन जाने इस अज्ञात सागर में कहाँ खो जाओ। तूफान है, अंधेरे अंधड़ हैं, रास्ता दुर्गम है। मंजिल की कोई गारंटी नहीं है कि हो या ना हो। पहुंचकर ही जान सकोगे, पहले से कोई आश्वस्त नहीं कर सकता। तो बड़ी श्रद्धा चाहिए अन्वेषण के लिए, स्वयं पर श्रद्धा चाहिए। और धर्म के नाम पर तुम्हें सिखाया जा रहा है दूसरों पर श्रद्धा करो, मारकाट करो। देखिए, दूसरों पर श्रद्धा अधर्म है, स्वयं पर श्रद्धा धर्म है। लेकिन स्वयं पर श्रद्धा अग्नि से गुजरने जैसी है, क्योंकि स्वयं पर श्रद्धा पाने के लिए पहला कदम नास्तिकता है, आस्तिकता नहीं। पहले तो नहीं कहने की क्षमता आनी चाहिए। जिसकी नहीं निर्बल है उसकी हाँ में कोई बल नहीं हो सकता। तुम्हारी हाँ उतनी ही बलवान होती है जितनी तुम्हारी नहीं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर तुम्हारी नहीं परिपूर्ण है तो तुम्हारी हाँ में भी परिपूर्णता हो सकती है, समग्रता हो सकती है। फिर तुम अपने जीवन को निछावर कर सकते हो।
देखिए, दूसरे के पीछे लगना सस्ता है, सुगम है, ना कहीं जाना है, ना कुछ खोजना है, ना कुछ दांव पर लगाना है। बस बासी बातों को मान लेना है, भीड़ जो कहे उसको स्वीकार कर लेना है। इसमें बड़ी सुरक्षा भी है। हिंदू घर में पैदा हुए तो तुम हिंदू हो गए। तुमने हिंदू होने के लिए कौन सी खोज की, कौन सी जिज्ञासा की? तुम राधा स्वामी घर में पैदा हुए तो तुम राधा स्वामी हो गए। तुमने राधा स्वामी होने के लिए कौन सी खोज की? मुसलमान घर में पैदा होते तो मुसलमान हो जाते, जैन सिख आदि घर में पैदा होते तो जैन सिख आदि हो जाते। तुम आदमी हो या मिट्टी के हो कि जिसके हाथ पड़ गए उसने जो बना दिया वही बन गए? और अगर तुम रूस में पैदा होते किसी कम्युनिस्ट परिवार में तो तुम्हें ईश्वर इत्यादि की बकवास कभी पकड़ती ही नहीं। तुम बाइबल, कुरान और गीता की तरफ ध्यान भी न देते। तुम्हारे लिए कृष्ण और क्राइस्ट, बुद्ध और महावीर अर्थहीन शब्द होते। इनका कोई मूल्य नहीं होता। इतना ही नहीं, बल्कि तुम जानते कि यही लोग हैं जिन्होंने मनुष्य जाति को भ्रष्ट किया। इन्होंने ही मनुष्य जाति को अफीम खिलाई और अब तक बेहोश रखा। तब तुम मंदिर और मस्जिद नहीं जाते। तुम भूल कर भी प्रार्थना न करते। ध्यान शब्द ही तुम्हें निष्प्रयोजन मालूम पड़ता। कैसी खोज, किसकी खोज? ना कोई परमात्मा है, ना कोई आत्मा है। आदमी तो बस 5 तत्वों का जोड़ है। बिखर जाएंगे तत्व, कहानी हो जाएगी खत्म। मनुष्य के मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है और जन्म के पहले भी कुछ नहीं था। तो प्रभाव से जो जीता है वह जीता ही नहीं, और सारी दुनिया करीब करीब प्रभाव से जीती है। तुम जिसके प्रभाव में पड़ गए, संयोगवशात उसके ही रंग में रंगे जाते हो। तुम्हारी अपनी कोई निजता नहीं है। तुम्हारा अपने भीतर कोई स्वयं का बोध नहीं है कि तुम सोचो, विचारो, विमर्श करो, निर्णय लो। तुम तो बस भेड़ों की तरह हो। भीड़ जहां चली तुम चले। तुम्हें अपना स्मरण ही नहीं है। तुम तो दोहराए जाते हो जो तुम्हें कहा गया है। तुम एक रिकॉर्डिंग की भांति हो। गीता पकड़ा दी तो गीता दोहराते हो, कुरान पकड़ा दिया तो कुरान दोहराते हो। ना तुम्हें कुरान से कुछ लेना देना है, ना तुम्हें गीता से कुछ लेना देना है। ना तुम्हारे प्राणों में गीता का अनुवाद उठ रहा है और ना ही कुरान का संगीत। तुम्हारे प्राण बिल्कुल खाली पड़े हैं, सब ऊपर ऊपर, क्योंकि प्रभाव कभी भी तुम्हारे स्वभाव तक नहीं पहुंच सके। प्रभाव तो ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे स्त्रियां अपना चेहरा रंग लेती हैं, मेकअप कर लेती हैं, रंग रोगन लगा लिया जी, बस कर लिया। तुम हिंदू हो, तुम ये सत्संगी बने हुए हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो, सब रंग रोगन है। जरा सी बूंदाबांदी में बह जाएगा। बूंदाबांदी में टिकता ही नहीं। आजकल तो वाटरप्रूफ मेकअप चल पड़े हैं। गीता पढ़ रहे हो और किसी ने गाली दे दी, बस हो गई बूंदाबांदी। गीता ही फेंक कर मार दोगे। फिर ये भी देखोगे कि अब यह गीता है या क्या है। फिर पीछे उठाकर चाहे सिर से लगा दोगे, 2 फूल चढ़ा दोगे, 5 कन्याओं को भोजन करवा दोगे, वह बात अलग है। मगर उस वक्त जब किसी ने गाली दे दी, सब बह जाएगा। गीता वगैरह काम नहीं आएगी। मैंने सुना है एक क्रोधी आदमी, महाक्रोधी, इतना कि उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया। वह कुएं में गिर गई और मर गई। दुख हुआ जी। क्रोध के बाद किसको दुख नहीं होता, और इतना बड़ा क्रोध कोई करे तो फिर तो दुख स्वाभाविक है। पश्चाताप हुआ। पश्चाताप की अग्नि पकड़ी थी कि उसी समय मंदिर चला गया। जैनी था, जैन मुनि आए हुए थे, दिगंबर मुनि। उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आप ही मुझे बचाओ। ये क्रोध अब बहुत हो गया। मैंने बहुत तरह के उपद्रव किए हैं। एक बार अपने घर में आग लगा दी थी, मगर वह भी ठीक था कि घर में कोई प्राण थोड़े ही थे। जल गया सो जल गया, दूसरा बना लिया। आज तो अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, मैं मर गई। अब ये सीमा के बाहर बात हुई जा रही है। मुझे दीक्षा दो जी, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। मुनि ने कहा, तो दीक्षा का क्रम होता है। जैन मुनि की 5 सीढ़ियाँ होती हैं। पहले ब्रह्मचर्य का व्रत लो,
फिर छुल्लक बने, फिर ऐलक बने। ऐसे धीरे धीरे जाकर, क्योंकि पहले चद्दर ओढ़े, फिर 2 लंगोटी रखे, फिर 1 लंगोटी रखे। अभ्यास करना होता है ना, एकदम से लंगोटी छोड़ दो, बिल्कुल नंगे खड़े हो जाओ तो खुद ही को ज़रा बेचैनी मालूम होगी। धीरे धीरे क्रमशः अभ्यस्त हो जाता है आदमी। उसने कहा कि मुझे सीढ़ियाँ वगैरह नहीं चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा भाई। अरे अभी मेरी जिंदा पत्नी थी सुबह और अब खत्म हो गई। मैं अभी मुनि होता हूँ। मुनि भी थोड़े डरे कि नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं। मगर उसने सुना ही नहीं। वह तो क्रोधी आदमी था। उसने तो कपड़े लत्ते फेंक दिए, वहीं नंगा खड़ा हो गया। तालियां पिट गईं। मंदिर में जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि इसको कहते हैं त्याग। अरे कल के लिए क्या छोड़ना। मुनि भी प्रभावित हुए। कहा कि मैंने बहुत लोगों को दीक्षा दी, मगर तेरे जैसा धार्मिक आदमी संकल्पवान नहीं देखा कोई और। संकल्प वगैरह कुछ था भी नहीं इसमें। ये वही क्रोधी आदमी है जो पत्नी को धक्का दे सकता है, वह कपड़े भी फेंक सकता है। जिसने पत्नी तक को धक्का देने में संकोच न किया, 1 मिनट न सोचा, वह कपड़े उतारने में भी क्यों सोचे। सोच विचार का धंधा ही वह नहीं करता। करके सोचता विचारता है, फिर बैठकर नंगा सोचेगा कि ये मैंने क्या कर लिया। अब बहुत ठंड पड़ी, अब यह फला हुआ। मगर तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक तालियां बज चुकी होंगी, लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो लोगों ने तो जुलूस निकाल दिया। जब उसका जुलूस निकला तब उसे थोड़ा ख्याल आना शुरू हुआ कि बाजार में नंग धड़ंग, मगर अब देर हो चुकी थी। अब कहने में कोई सार भी नहीं था, और ज़्यादा बेइज्जती होती। कर तो गया था क्रोध में ही, क्योंकि पश्चाताप भी क्रोध ही है। क्रोध ही है शीर्षासन करता हुआ। पश्चाताप और क्या है? उल्टा खड़ा हुआ क्रोध, सिर के बल खड़ा हुआ क्रोध। मगर अब देर हो चुकी थी। बैंड बाजे बज रहे थे, फूल फेंके जा रहे थे, गांव भर में वाहवाही हो रही थी। अब इस सबको छोड़कर जाए भी तो जाए कहाँ, भागे भी कहाँ। इसलिए तो शोभा यात्रा निकालनी पड़ती है मुनियों की, साधुओं की, कि कहीं भाग ना सकें। बैंड बाजा बजाओ, स्वागत करो, इतना सम्मान दो कि अब भागने में उनको खुद ही लगेगा कि इतने अहंकार की तृप्ति और कहाँ होगी। और कुछ है भी तो नहीं उनके पास जिसके कारण कहीं कोई सम्मान मिल सकेगा। यही उनकी कुल पूंजी संपत्ति है कि नंगे खड़े हैं, कि कोई उपवासा खड़ा है। उनके जीवन की और कला क्या है? अब इस आदमी के पास कुछ भी ना था सिवाय क्रोध के, मगर वह महामुनि हो गया। और क्रोधी तो था ही। जब उसको इतना सम्मान मिला सिर्फ कपड़े छोड़ने से, तो उसने और उपाय किए। क्योंकि क्रोध अहंकार का ही हिस्सा है। क्योंकि क्रोध आता ही तब है जब तुम्हारे अहंकार को बाधा पड़ती है। जहाँ तुम्हारे अहंकार को बाधा पड़ती है वहीं क्रोध आता है। क्रोध अहंकार का शरीर रक्षक है। अगर तुम्हारे अहंकार को कोई बाधा ना आए तो क्रोध आएगा ही नहीं। इसलिए तो मुनियों को क्रोध नहीं आता, क्योंकि अहंकार की कोई बाधा ही नहीं आती। सब जगह सम्मान है, सम्मान ही सम्मान है। क्रोध आने का कारण नहीं है। इसलिए नहीं कि क्रोध नहीं रहा उनके भीतर। जरा उनको मौका दो, अवसर दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वे तुमसे भी ज्यादा क्रोधी हैं। लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलता क्रोध का। अहंकार को रोज पूजा मिलती ही चली जाती है। नए नए पूजा के थाल अहंकार पर चढ़ते चले जाते हैं। इस आदमी को जब सिर्फ कपड़े छोड़ने से इतना मिला तो उसने भोजन 1 दफा कर दिया, फिर भोजन में से घी छोड़ दिया, फिर नमक छोड़ दिया, छोड़ता ही चला गया। सूख गया। जितना सूखता गया उतना ही सम्मान बढ़ता चला गया। वह महामुनि हो गया। उसकी ख्याति सारे देश में पहुंच गई। एक मित्र दर्शन करने को आया। महामुनि ने देखा मित्र को। बचपन के साथी थे, साथ ही खेले, उठे, लड़े, झगड़े। भूलने का कोई कारण भी नहीं था। मुनि पहचान तो गए, लेकिन पहचानना न चाहा। क्रोधी आदमी था, अहंकारी आदमी था। अब इतने पद पर था, इतनी ऊंचाई पर था, हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को पहचानेगा। कहाँ वह, कहाँ तुम। देखा और अनदेखा कर गया। मित्र भी पहचान तो गए कि पहचान गया है, लेकिन इस तरह देखा जा रहा है जैसे कि पहचाना ही नहीं। मित्र को शक हुआ। मित्र को शक था ही।
बचपन से जानते थे कि इतना क्रोधी और उपद्रवी आदमी है, ये कैसे महामुनि हो गया है। मगर चमत्कार भी होते हैं, क्रांतियां भी होती हैं, कभी कभी घट जाती हैं घटनाएं इस तरह की भी। आदमी की जिंदगी में रूपांतरण के क्षण भी आ जाते हैं, तो कौन जाने हो ही गया हो। इसलिए तो दूर की यात्रा करके इस महानगरी में आया था, लेकिन देखा कि नहीं, कुछ फर्क नहीं हुआ, अकड़ वही है। वह पास सरक आया और उसने कहा कि महाराज, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? अब तो उनके क्रोध की सीमा न रही। कहा, अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते? कौन मेरा नाम नहीं जानता भाई, उल्लू का पट्ठा नाम पूछता है। मित्र ने दिल ही दिल में कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ा, वही का वही आदमी है। अभी मौका मिले तो अभी ये कुश्ती लड़ने को राजी हो जाए। मगर मित्र भी परीक्षा ही लेने आए थे, तो उन्होंने कहा कि अपड़ आदमी हूँ जी, टीवी देखता नहीं, मोबाइल चलाता नहीं। ये देखिए, ये मैंने मोबाइल रखा है बटन वाला, एंड्रॉयड भी नहीं है मेरे पास, गांव का गवार हूँ जी। आप ठीक ही कहते हैं, उल्लू का पट्ठा हूँ मैं। एक दफ़ा बता ही दे, आपके ही मुखारविंद से सुन लूँगा तो बड़ी तृप्ति होगी। देखा तो बड़े क्रोध से, क्योंकि पहचान तो रहे हैं कि यह पढ़ा लिखा है, सब बात है, भली भांति जानते हैं इसको। देखा तो बहुत क्रोध से, लेकिन अब और लोग भी बैठे थे, इससे कुछ कहना और ज़्यादा हुज्जत बढ़ानी ठीक भी नहीं थी। कहा कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। फिर थोड़ी देर इधर उधर की अध्यात्म की चर्चा चली। उस मित्र ने और कुछ आध्यात्मिक बातें पूछी। फिर पूछा कि महाराज जी, अब जाने को हूँ, एक बात और बता दें, आपका नाम भूल गया। अब तो एकदम बे भूल ही गए कि मुनि है, नाम भूल गया है। तेरे जैसे बुद्धू नहीं देखा। अभी मैंने तेरे को नाम बताया और तू नाम भूल गया, तो खाक तू समझेगा ब्रह्म ज्ञान की बातें। बड़ी ऊंची बातें कर रहा है, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, सचखंड, निर्वाण। तुझे क्या खाक याद रहेगा जब मेरा नाम ही याद नहीं रहा? एक बार और बताए देता हूँ, मेरा नाम है जी मुनि शांतिनाथ। मित्र ने कहा, आपकी बड़ी कृपा। फिर थोड़ी देर बैठा रहा और फिर उसने पूछा कि महाराज, अब जा ही रहा हूँ, बस चरण छू लूँ और आपका नाम। बस महाराज ने उठाया डंडा और दे मारा उसकी खोपड़ी पर और कहा कि मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उसने कहा कि मैं समझ गया महाराज, बिल्कुल आपके व्यक्तित्व से शांति ही झर रही है, बस यही देखने आया था। हे महामुनि, अब जाता हूँ, आप वही के वही हो, जहाँ के तहाँ हो। देखो, ऊपर से तुम चाहे नंगे हो जाओ, चाहे सफ़ेद वस्त्र पहनकर सेवादार हो जाओ, चाहे पूजा करो, पाठ करो, चाहे सर पर किश्तीनुमा टोपी धारण करके पाठी हो जाओ, चाहे सिर पर पगड़ी बांध लो, सब झूठा होगा। तुम्हारी पूजा में भी तुम्हारी भीतरी भिष गुले होंगे। तुम्हारी पूजा में भी तुम्हारे सांप बिच्छू जो तुम्हारे भीतर भरे हैं सिर उठाते रहेंगे। तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी वासना का ही थोड़ा सजाया संवारा रूप होगा। मुझे बात याद आती है, झंडू लाल ने एक दिन देखा कि उनका बेटा बंटू घर में एक पूजा गृह झंडू भाई ने बना रखा है, उसमें भीतर गया। कहीं नहीं जाता था पूरा पूजा गृह में, डांटते डपटते थे तो भी नहीं जाता था। आज अपने आप चला गया है, तो झंडू भाई भी चकित हुआ कि मामला क्या है। भीतर छिपकर सिगरेट वगैरह तो नहीं पीता, या और भी खतरनाक काम करता हो, क्या पता। तो झंडू भाई भी धीरे से गए और खिड़की से झांक कर देखा। बड़ा हैरान हुआ, घुटने टेके, हाथ जोड़े, बिल्कुल भावमग्न, और कह रहा था कि हे परमात्मा, बस एक छोटा सा काम, अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुमने तो क्या क्या चमत्कार नहीं किए, शास्त्र चमत्कारों से भरे हैं। एक छोटा सा काम मेरे लिए भी, इंग्लैंड को भारत की राजधानी बना दो। झंडू भाई भी चौंके कि ये क्या कह रहा है, फिर भी चुप रहे कि पूरी बात तो समझ लें कि यह मामला क्या है, और कहा कि देखो, ऐसे गुमसुम मत बैठे रहो। बंटू बोला, कुछ कहो, कुछ बोलो। अरे हाँ हूँ भरो, सिर ही हिला दो, कोई बड़ी बात नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सब जानते ही हो, तुम तो सर्वव्यापी हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुमसे क्या नहीं है जो ना हो। तुम तो कुछ भी करके दिखा सकते हो, असंभव को संभव कर दो।
तुमने लंगड़ों लूलों को पहाड़ चढ़ा दिए, अंधों को आंखें दे दी, तुमने क्या नहीं किया? कैसे कैसे चमत्कार! ये तो छोटी सी बात है, अरे यार कर ही दो। तो झंडू भाई को भी गुस्सा आया कि ये क्या कह रहा है। अरे यार, एकदम भीतर घुसे और पकड़ी गर्दन लड़के की कि बंटू तू क्या कह रहा है परमात्मा से? अरे यार, और ये क्या प्रार्थना है? कितनी दफ़ा समझाया कि प्रार्थना कैसे करनी। ये कोई प्रार्थना है? इंग्लैंड को भारत की राजधानी बना दो, क्यों? तो बंटू ने कहा, तुम बीच में ना बोलो, मैं परीक्षा पत्र में गलती से लिखाया हूँ इंग्लैंड को भारत की राजधानी। अब अगर शीघ्र नहीं बनती है भारत की राजधानी इंग्लैंड तो मैं मारा गया। तुम बीच में ना पड़ो। देखो, प्रत्येक की अपनी आकांक्षाएं हैं तो उनकी प्रार्थनाओं से झलकेंगी, और प्रार्थना तभी होती है जब कोई आकांक्षा न हो, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम इंग्लैंड को भारत की राजधानी बनाना चाहते हो या मोक्ष निर्वाण सचखंड को पाना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कुछ चाह है तब तक प्रार्थना नहीं, जब तक कुछ मांग है तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं। लेकिन तुम प्रार्थना इसीलिए कर रहे हो क्योंकि जिनसे तुमने प्रार्थना करनी सीखी है वे भी इसलिए प्रार्थना कर रहे थे। दुख में, दुर्दिन में लोग परमात्मा को याद करते हैं, सुख में, सुदिन में भूल जाते हैं। सुख में क्यों याद करें जी, ज़रूरत क्या? दुख में याद करते हैं, पीड़ा में याद करते हैं, असफलता में याद करते हैं, विफलता में याद करते हैं, और इन्हीं से तुम सीखते हो। प्रभाव से जो भी भक्ति होगी झूठी होगी। प्रभाव का अर्थ ही होता है उधार, बासा, और पता नहीं जिससे तुम ले रहे हो उसका भी दूसरे से लिया हो वासा हो। अक्सर तो हजारों हाथों में चला हुआ होता है प्रभाव। जैसे नोट गंदे हो जाते हैं चलते चलते, नोट से ज़्यादा गंदी चीज़ दुनिया में खोजनी कठिन है, क्योंकि इतने हाथों में शायद ही कोई चीज़ जाती हो जितना नोट जाता है। जितने कीटाणु नोट में होते होंगे बीमारियों के, उतने शायद किसी भी चीज़ में नहीं होते होंगे। क्योंकि टीवी वाला है तो वह भी उसे नोट को पकड़ रखता है, और लोग नोट को ज़ोर से पकड़ते हैं तो कोई ऐसे थोड़े ही। और टीवी के कीटाणु भी कोई त्यागी व्रती तो है नहीं, वे भी जब नोट लेते हैं तो एकदम ज़ोर से पकड़ते हैं। कैंसर का मरीज़ है, सर्दी ज़ुकाम का मरीज़ है, हज़ारों तरह के मरीज़ हैं, नोट चल रहे हैं। नोट चलते ही जाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। इसलिए तो अंग्रेज़ी में नोटों का नाम करेंसी है। करेंसी का मतलब होता है जो चलता ही रहता है, करंट, इधर से उधर, उधर से इधर, ठहरता ही नहीं, चलायमान है, जिसका चलन होता रहता है, चलन ही जिसका जीवन है। इसलिए नोट से गंदी चीज़ खोजनी कठिन है, और नोट से ज़्यादा बीमार चीज़ भी खोजनी कठिन है। करीब करीब तुम्हारे प्रभाव भी नोट जैसे ही गंदे हैं, नोट से भी ज़्यादा गंदे हैं। क्योंकि नोट तो होंगे 50 साल पुराने, 10 साल पुराने, कोई हज़ारों साल पुराने नहीं होते, लेकिन प्रभाव, संस्कार तो हज़ारों साल पुराने होते हैं। तुम्हारे पिता को उनके पिता दे गए, उनके पिता को उनके पिता दे गए, और पता नहीं बाबा आदम के ज़माने से लेकर चलते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक दूसरे को सौंपते जाते हैं कि संभालो। इतने वासे, इतने सड़े, इतने गंदे कि अगर तुम्हें थोड़ी भी स्वच्छता का बोध हो तो भी तुम कहोगे कि नहीं, उधार नहीं लेंगे। मगर परमात्मा भी उधार। तो इस जीवन में कुछ भी स्व अनुभव करना है या नहीं करना है, और तुम अपनी निजता को कैसे पाओगे? तुम अपनी स्वयं की सत्ता को कैसे अनुभव करोगे? दूसरे जो कहते हैं संदेह मत करना, जिनको भी समाज में अपनी धारणाओं को चलवाए रखना है वे विश्वास करना सिखाते हैं, संदेह नहीं। विश्वास का अर्थ होता है नहीं की हत्या कर दो। तुम्हारे भीतर नहीं उठता हो तो उसकी गर्दन घोंट दो, और ध्यान रखना कि तुम कितनी ही गर्दन घोंटो, नहीं मरेगा नहीं। तुम्हारे ऊपर ऊपर विश्वास होगा, भीतर भीतर इनकार होगा। इसलिए तुम जरा सोचना, ईश्वर को मानते हो और भीतर कहीं ना कहीं तुम संदेह को सरकता हुआ पाओगे, अंधेरे कोनों में छिपा हुआ पाओगे। जरा उसे मौका दो,
अभी भी वह खुले आंगन में आने को राजी है। अंतरात्मा में तो संदेह भर जाएगा और ऊपर ऊपर परिधि पर विश्वास चिपक जाएंगे। सब चिपके विश्वास जरा सी बूंदाबांदी हो जाए और व्यर्थ हो जाते हैं। एक मित्र की पत्नी मर गई। मैं उनके घर गया। आस पड़ोस के लोग समझा रहे थे कि भाई रोते क्यों हो, अरे आत्मा तो अमर है। जो सज्जन ये सबसे ज़्यादा समझा रहे थे। मैंने सोचा कि ये ब्रह्मज्ञानी होने चाहिए। बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, श्लोक पर श्लोक दोहरा रहे थे। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, अरे परमात्मा को तो शस्त्र भेद ही नहीं सकते। नयनम दहती पावकः, अग्नि जला नहीं सकती। ये आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। देह का क्या है, और देह तो मिट्टी का घड़ा है, फूटेगा ही। मिट्टी मिट्टी में मिल गई, ज्योति ज्योति में समा गई। तू क्यों रो रहा है? मगर बेचारा वह रो ही रहा था। संयोग की बात, 4-6 महीने बाद ये ब्रह्मज्ञानी की पत्नी मर गई। पत्नियों का क्या, तो मैं खासकर उनके घर गया। हालांकि मेरे उनसे कोई ज़्यादा संबंध नहीं थे, कोई पहचान भी नहीं थी, मगर मैंने कहा देखूं तो ब्रह्मज्ञान की क्या अवस्था है। तो वे रो रहे थे। मैंने कहा अरे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उसको तो शस्त्र भी नहीं छेद सकते। नैनम दहती पावकः, उन्होंने मुझे ज़रा गुस्से से देखा। उसको आग नहीं जला सकती, आप रो रहे हैं, आपके ब्रह्मज्ञान का क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि बकवास बंद कर, मेरी पत्नी मर गई, तुम्हें ब्रह्मज्ञान की पड़ी है, और वैसे तुम कभी मेरे घर आए भी नहीं, आज तुम कैसे आए? मैंने कहा जी इसलिए आया हूँ चाचा जी कि मैंने सोचा कि देखें ब्रह्मज्ञानी की क्या दशा है। यही अवसर होते हैं जब पता चलता है ज्ञान का। मैंने कहा कुछ श्लोक तो दोहराओ बाबा जी, कुछ उपनिषद की बातें करो, क्यों रो रहे हो? अरे मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आत्मा आत्मा में चली गई। वे कहने लगे तुम इन बातों को नहीं समझोगे, तुमने कभी विवाह ही नहीं किया। उस वक्त मैं कुंवारा था, शादी नहीं हुई थी। तो मैंने कहा ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या विवाह करना ज़रूरी है? ये तुमने नई बात बताई। मैं तो सुनता था कि अब तक ब्रह्म ज्ञान के लिए विवाह बाधा है। लो कर लूँगा भैया, विवाह करूँगा, 1 क्या 2 करूँगा, 3 करूँगा। अगर ब्रह्म ज्ञान इससे मिलता है तो जितना करो उतना ही लाभ है। वे कहने लगे कि ये मजाक का वक्त नहीं है जी। वे तो गुस्से में आने लगे। मैंने कहा कि आप गुस्से में आते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखने आया हूँ कि ब्रह्म ज्ञान कितना भीतर है। पत्नी क्या मर गई, बैठे रो रहे हो? अरे उस पर विश्वास रखो, जिसने एक दी थी दूसरी देगा। कम से कम श्रद्धा तो रखो। अगर शास्त्र भी भूल गए तो भूल जाओ, श्रद्धा तो रखो। मैंने उनसे कहा कि टिल्लू भाई की पत्नी मर गई थी, तो पत्नी का एक प्रेमी था, टिल्लू का दोस्त भी था। वह टिल्लू भाई से भी ज़्यादा रो रहा था। वह टिल्लू भाई को भी झपाए दे रहा था। ऐसी छाती पीटे, सारे गांव में लोग खुसर फुसर करने लगे कि बात क्या है, पत्नी किसकी थी, ये ज़रा हाथ मारे ले रहा है। आखिर टिल्लू भाई से भी ना रहा गया। टिल्लू भाई उसके पास गया और बोला भैया ना रो, मैं फिर विवाह करूँगा, इतना दुख ना हो। अब जो हो गया सो हो गया, अभी मैं जिंदा हूँ, फिर विवाह करूँगा, तू काहे दुख मना रहा है? तो मैंने कहा श्रद्धा रखो, फिर देगा। देने वाला उसके हाथ 1000 हैं। वहाँ और भी लोग बैठे थे, वे भी बड़े हैरान हुए कि बात क्या है। सन्नाटा छा गया। वे सज्जन मुझसे बोले कि आप अभी जाइए, मैं खुद ही जाऊँगा चर्चा करने आपके यहाँ। अभी इस दुख की घड़ी में मुझे और मत सताओ, तो ये सब बूंदाबांदी में बह जाएगा ज्ञान। तुम्हारे ज्ञान थोथे हैं, अकड़ से भरे हैं, और प्रभाव से या स्वभाव से होता है। प्रभाव तो 2 कौड़ी का है। मैं कहता हूँ प्रभावित ही होना गलत बात है। भक्ति होगी तो भक्ति के भीतर कुछ और छिपा होगा, बस लेवल भक्ति का होगा, और भीतर क्या होगा कहना मुश्किल है। ज्ञान होगा तो बस तोतों जैसा ज्ञान होगा, जैसा कि इन तुम्हारे सत्संगकर्ताओं में, इन झूठे और नकली सेवादारों में, इन झूठे और नकली संतों में है। उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं हो सकता। और कर्म होगा तो तुम करोगे, लेकिन इसी आशा में कि अब मिला स्वर्ग। आहा, बस अब ज़्यादा देर नहीं, कितनी तो सेवा कर चुके, राह ही देखते रहोगे कि अब परमात्मा आ ही रहा है। बस उतरेगा सचखंड से पुष्पक विमान,
बिठाएगा पुष्पक विमान में और ले जाएगा। संदेह है? बिल्कुल पक्का है, हम सचखंड में जाने वाले हैं। गुरु आएगा, उंगली पकड़कर मरते समय ले जाएगा। मरते समय का किसको क्या भरोसा। कर्म करोगे तो वासना लिप्त होगा। लोग कर रहे हैं कर्म इसी आशा में, सेवा कर रहे हैं इसी आशा में कि मेवा मिलेगा। हमारे कर्म कटेंगे जी, भजन सिमरन में तरक्की होगी जी। गरीबों के पैर दाब रहे हैं इस आशा में कि ज़रा थोड़े दिन की बात है, दाब लें, फिर तो सदा सदा के लिए देवी देवता दाबेंगे पैर हमारे। ये कोई सेवा है? ये कोई कर्म है? जब तक निष्काम ना हो कर्म, तब तक कर्म कर्म नहीं है, तब तक तो बंधन ही है। और ये तो कामना ही आ गई पीछे से, पीछे के द्वार से। और ज्ञान तो हर एक की जुबान पर ही रखा हुआ है। जिससे पूछो इस देश में, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। यहाँ आदमी खोजना मुश्किल है जो ज्ञानी ना हो। तुम किसी से भी पूछ लो कि भाई तुम अज्ञानी हो, मैं कहेगा फौरन, तुमने मुझे समझा क्या है? इस भारत पुण्य भूमि में अज्ञानी पैदा होते हैं, यहाँ तो बस ज्ञानी पैदा होते हैं। यहाँ से लोग पैदा होते से ही एकदम वेदों का उच्चार करते हुए आते हैं। वे माँ के पेट में ही पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, भजन सिमरन इत्यादि शुरू कर देते हैं। इस देश में तो हर एक ज्ञानी है, ज्ञान के अंबार लगे हैं। सस्ती बात है। ज्ञानी होने में रखा क्या है? दिक्कत क्या है? अड़चन क्या है? 4-6 किताबें पढ़ ली कि ज्ञानी हो गए। आदमी 10 किताबें पढ़ ले और एक किताब तैयार कर दे, 11वीं किताब तैयार हो गई और तुम महापंडित हो जाओगे और लोग तुम्हारी चर्चा करने लगेंगे। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने ध्यान पर किताबें लिखी हैं और जिन्होंने कभी ध्यान किया नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ, ध्यान में डूबे? वे कहते नहीं नहीं जी, किताब लिखी है। किताब कैसे लिखी है? किताब लिखने में क्या दिक्कत है? शास्त्रों में सब लिखा ही हुआ है। जो तुम्हें यह भी पता लगाया कि जिन्होंने शास्त्र लिखा था उन्होंने भी ध्यान किया था, कि उन्होंने भी और शास्त्र पढ़कर लिख दिया था। ये धंधा बड़े धोखे का है। और ऐसी सुंदर किताबें लिखते हैं, ऐसा बारीक विश्लेषण करते हैं शब्दों का कि किसी को भी धोखा आ जाए कि बात जानकर कही जा रही होगी। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति का मुझे कॉल आया। कहने लगे कि जी मैं गुरु हूँ। मैंने कहा अच्छा जी गुरु हैं? मैंने बोला प्रणाम जी। तो गुरु हैं तो मेरे पास क्यों आए हुए? मुझे कॉल क्यों लगाया? हालचाल पूछने के लिए। तो मैं ठीक हूँ, दुरुस्त हूँ जी, आप बताएं आप कैसे हैं? कहने लगे नहीं नहीं, मैं गुरु हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, परंतु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ध्यान के संबंध में कुछ बताइए। ध्यान कैसे करूं? भीतर कैसे उतरूं? मैंने कहा आप साधु हुए, मुनि हुए, आचार्य हुए, अब तो इतने सारे लोगों के आप गुरु हैं और आपको ध्यान कभी हुआ नहीं? ध्यान आपने अब तक किया नहीं, अभी पूछ रहे हैं ध्यान कैसे करना? नहीं नहीं, मैंने कहा आप मजाक कर रहे होंगे, छोड़िए कुछ और बात करिए महाराज जी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कॉल पर बात की है, मुझे ध्यान के संबंध में समझाइए, मैं ध्यान करना चाहता हूँ। अब ध्यान तो पहली शर्त होनी चाहिए साधु होने की, लेकिन साधु ही नहीं, ये साधुओं के आचार्य हैं, ये साधुओं के गुरु हैं, इतने सारे शिष्यों का संग है, उनको क्या करवा रहे होंगे ये? इनको खुद ही कुछ नहीं पता, लेकिन प्रवचन ध्यान पर देते हैं, किताबें ध्यान पर लिखी जाती हैं, इनके साधु भी प्रवचन ध्यान पर देते हैं। तो ऊपर के आचरण तो सब सीख लिए, कितने वस्त्र, कैसे उठना, कैसे बैठना, सब सीख लेते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहनकर राधा स्वामी जी बुलाओ, झुको जी, उसमें कोई अड़चन नहीं है, मगर अंतर तो अंधेरे का अंधेरा रहेगा। कर्म तुम्हें बांधेगा अगर अनासक्त न हो, और कर्म अनासक्त तभी होता है जब ध्यान से आविर्भूत होता है, और ध्यान अनुकरण नहीं है। ध्यान स्वभाव में ठहर जाने का नाम है, ध्यान स्वभाव में रम जाने का नाम है, स्वरूप रमण है। और तुम्हारा ज्ञान भी तभी तुम्हारा ज्ञान होगा जब तुम्हारे भीतर से जगेगा, जब तुम देखोगे, जब तुम पहचानोगे, जब तुम गवाह बनोगे कि हाँ आत्मा है। शास्त्रों का उदाहरण नहीं, मेरा अनुभव। जब तुम कह सकोगे कि मैंने जाना, मैंने अनुभव किया,
मैंने पिया तभी तुम्हारा ज्ञान सच्चा होगा। तब तुम गीता होोगे, तुम कुरान होोगे, तुम वेद, तुम उपनिषद। तुम जो कहोगे वही उपनिषद होगा, वही वाणी हो जाएगी। तुम बोलोगे तो सत्य, और तुम चुप रहोगे तो तुमसे सत्य झरेगा। तुम्हारे मौन से भी झरेगा, तुम्हारे शब्द भी सत्य की भनक लिए होंगे, और तुम्हारे मौन में भी सत्य की ही थिरक होगी। और तब तुम्हारी भक्ति में एक आह्लाद होगा, एक आनंद होगा, एक महोत्सव होगा, एक महारास होगा। तब तुम्हारी भक्ति ऐसे भक्ति नहीं होगी जैसी तुम्हें दिखाई पड़ती है मंदिरों में, मस्जिदों में चल रही है, या सत्संग सेंटरों में या डेरों में चल रही है। लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं उन्हें पता नहीं। उनके बाप दादे करते थे इसलिए वे भी कर रहे हैं। लकीर के फकीर हैं, डरते हैं कि अगर नहीं की सेवा तो कहीं कुछ खतरा ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, इसलिए किए चले जाते हैं। क्या हर्जा है, सोचते हैं कर ही लो तो। अगर परमात्मा हुआ तो कहने को तो रह जाएगा कि भक्ति की थी, और नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई। चलो थोड़ा समय खराब हुआ तो ऐसे ही ताश खेलने में जाता, सिनेमा देखने में जाता, और फिर भक्ति करने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है। ये लोगों की राजनीति का ही हिस्सा हो गया है। तुम्हें लोग धार्मिक समझें तो उससे एक लाभ है। वह लाभ यह है कि तुम लोगों को आसानी से लूट सकते हो, क्योंकि लोग समझते हैं कि तुम धार्मिक हो। तुम कैसे लूटोगे? लाला झंडूराम पर अदालत में मुकदमा था कि उसने गांव के सबसे सीधे साधे आदमी को धोखा दिया, उसका सारा पैसा हजम कर गया। वह इतना सीधा आदमी था जिसको उसने लूटा कि सारे गांव में उसकी निंदा हुई। न्यायाधीश ने कहा कि झंडू, तुम्हें शर्म ना आई इस सीधे साधे आदमी को लूटते हुए? झंडू भाई ने कहा, शर्म क्यों नहीं आई जी? अरे बहुत शर्म आई, मगर इसके सिवा किसको लूटें? और तो इस गांव में सब मुझसे भी ज़्यादा बदमाश हैं, यही एक बेचारा है। दया तो मुझको भी इस पर आती है, मगर यही एक बेचारा है जिसको मैं लूट सकता हूँ। बाकी तो मुझको लूट रहे हैं, अब आप ही कहो मैं किसको लूटूं? शर्म आती है, शर्म से सिर झुका जा रहा है, मगर यही एक आदमी है, इसको ही लूट सकता हूँ। सीधा साधा आदमी लूटेगा, चालबाज आदमी लूटने के सब हिसाब कर लेता है। उसमें एक हिसाब यह भी है कि धार्मिक होने की प्रतिष्ठा हो, तो भक्ति भाव करता है, अखंड कीर्तन करवा देता है, रामायण पढ़वा देता है। हमारे इधर भी गांव में, जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 शायद कुछ दूरी होगी, 10-15 मिनट की, 10-15 नहीं शायद 3-4 मिनट की दूरी होगी, यहाँ पे भी रामायण पढ़वा रहे हैं। शतचंडी यज्ञ करवा देते हैं लोग, संतोषी मैया की जय बुला देते हैं, बोल साचे दरबार की जय। एक आदमी के बारे में मैंने सुना है, जौहरी था, बड़ा भक्त था। वह खुद तो काम ही नहीं करता था, वह तो बैठा हुआ माला जपता रहता था। कभी कहे हरि हरि, कहीं कहे राम राम, लेकिन वे सब सूचनाएं थी। तो उसके जो मुनीम वगैरह काम करते थे उनके लिए सूचनाएं थी। जब वह कहता राम राम तो उसका मतलब था कि जाने दो बेकाम, बेकार मेहनत ना करो इसके साथ। वह अपनी माला जपता रहे, कहे राम राम, जाने दो, मतलब यह है कि जयराम जी करो इससे। जब कहे हरि हरि तो लूटो, हरि का मतलब होता है लूटो, हरि शब्द का अर्थ होता है हरण करो, छोड़ो मत, ये मछली निकल ना जाए। ये उसके प्रतीक थे, कोडवर्ड थे। मगर लोग कहते थे वाह क्या धार्मिक आदमी है। मैं तो कभी दुकानदारी करता ही नहीं था, मैं तो अपना दूर बैठा रहे, माला जपता रहे, बस देखता रहे। पुराना जीवन भर का अनुभव, एक एक को पहचाने वह। तो मुनीम को इशारा बना रखा था उसने कि जब मैं कहूँ राम राम तो खिसका देना, और जब कहूँ हरि हरि तब लाख भगाना चाहे भागने मत देना, हर तरह फांस लेना। तुम अगर भक्ति भी करोगे तो झूठी होगी, धोखे की होगी। उधार पर विश्वास मत करो, स्व अनुभव के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तुम लोग मुझसे तरह तरह के प्रश्न पूछते हो, मैं तुम्हें उसके उत्तर भी देता हूँ, परंतु मेरे उत्तर तुम लोगों के उत्तर नहीं है। मेरा अनुभव तुम लोगों का अनुभव नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ तुम भीतर उतरो। बहुत से लोग कहते हैं जी भीतर उतरने के लिए क्या करें? अरे बाबा रोज कहता हूँ कुछ मत करो, खाली बैठो,
कुछ नहीं करना है, अपने आप भीतर उतरने लगोगे और नींद पूरी अवश्य लो। तो ये करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैंने कहा उधार पर विश्वास मत करो। मैं तुम लोगों से कहूँगा प्रभाव से बचो, स्वभाव को तलाशो। मेरी तुम लोग सुन रहे हो, मेरी सुनकर भी तुम दो में से कुछ भी एक एक कर सकते हो। या तो मेरी बातों से प्रभावित हो जाओ, तो बस तुम मेरी बातें दोहराने लगो। मैं तोतापन हुआ। मेरे पास लोग आते हैं कॉल पे, तोतों से तुम बच ही नहीं सकते। सारा देश तोतों से भरा है। मेरे पास तोते आते हैं बोलने, करोगे भी क्या? वे सिर्फ दोहराते हैं। वे यहाँ भी हैं, मेरी वीडियो सुनने वाले लोग, उनसे भी पूछने लगते हैं। अगर कहीं मैं कॉल ना उठाऊं तो लोग उन तोतों के पास पूछते हैं कॉल पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। वे कहते हैं कि चलो तोता जी महाराज से पूछ लें। और तोते हैं तो वे ढंग से बैठ जाएंगे, बिल्कुल पद्मासन में, आंख ऊपर की तरफ चढ़ा लेंगे। पहले कुछ अंदर अंदर जाएंगे तो और प्रभाव पड़ता है कि भाई ठीक, फिर कुछ रहस्य भरी बातें कहेंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी, एक व्यक्ति ओशो का वो बना हुआ है, कहने लगा कि मैं ओशो का अगला जन्म हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है, आंखें ऊपर को चढ़ा लेता है। तो ऐसे ऐसे लोग ढोंग पाखंड करते हैं। रहस्य भरी बात का मतलब क्या होता है? कुछ भी उल्टी सीधी बात कहो तो रहस्य भरी, उल्टवासी होनी चाहिए तो रहस्य भरी, लोगों की समझ में ना आए तो रहस्य भरी, समझ में ना आए तो लोग समझते हैं कि बड़ी कीमत की। तोते तो कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, बस उनकी कला इतनी ही है कि वे याद कर लेंगे, शब्द शब्द याद कर लेंगे, ठीक वैसा का वैसा शब्द दोहरा देंगे, लेकिन उनमें बुद्धिमत्ता नहीं होती। शायद तोतों में भी थोड़ी ज़्यादा बुद्धिमत्ता होती है। मैंने सुना है एक पंडित खरीदने गया तोता, दुकान पर बहुत तोते देखे। पंडित था तिलकधारी, चुटैयाधारी। तो दुकानदार ने कहा कि आपके लिए एक विशेष तोता है जी, पीछे के कमरे में जाएं। बड़ा पंडित है, बड़ा ज्ञानी, धार्मिक। पंडित भी गया, देखकर दंग हुआ। तोता राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठा है, हाथ में माला थी, गायत्री मंत्र बोल रहा है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित ने कहा ये तोता है ज्ञानी, मगर ये गायत्री मंत्र बोले, इसके लिए क्या करना होता है? तो उस दुकानदार ने कहा इसकी सरल तरकीब है जी। इसके बाएं पैर में एक धागा बंधा है, बिल्कुल जरा सा धागा, किसी को दिखाई भी ना पड़े। अब जरा सा धागा खींच देना, बस इसको इशारा मिल गया कि वह गायत्री मंत्र बोलता है। उसने पूछा कि और भी ये कुछ जानता है? उसने कहा कि हाँ, इसके दाएं पैर में भी एक धागा बंधा हुआ है। अगर वह आप खींचते हो तो वह नमोकार मंत्र बोलता है। हमने इसको ऐसा तैयार किया है कि हिंदू चाहे हिंदू खरीद लें, जैन चाहे जैन खरीद लें, और कोई अल्लाह ईश्वर तेरे नाम वाले आ जाएं, सर्वधर्म संभाव वाले आ जाएं, तो उनके तो पूरा ही काम का है। गायत्री बुलवा लो, ओमकार, सतनाम बुलवा लो, नमोकार बुलवा लो, सब इंतजाम कर दिया है। ये धागों का ख्याल रखें। और पंडित ने पूछा कि अगर इसके दोनों धागे एक साथ खींच दिए जाएं, तो तोता बोला उल्लू के पट्टे, मैं नीचे न गिर पड़ूंगा। तोते में भी कुछ अक्ल होती है, पंडित में इतनी भी अक्ल नहीं होती। दोनों तुम खींच दोगे तो बेचारा गिर ही पड़ेगा। वह ठीक ही बोला। उसने कहा कि यह कृपा करना, दोनों मत खींच देना, नहीं तो ऐसी सुनाऊंगा कि सब कुछ याद आ जाएगा। फिर गायत्री वायत्री नहीं, फिर शुद्ध गालियां। तो ऐसे ही ज्ञान तोता रटंत होगा, भक्ति थोथी होगी, ऊपरी होगी। कर्म भी अकर्म नहीं हो सकता, लेकिन स्वभाव की तलाश करें तो करें कैसे? स्वभाव की तलाश की पहली तो शर्त यह है कि तुमने जो भी सीख लिया है उसे विदा करो। रमण महर्षि के पास एक जर्मन दार्शनिक आया और उसने कहा कि मैं सत्य के संबंध में कुछ सीखने आपके पास आया हूँ, दूर देश से आया हूँ। रमण महर्षि ने कहा कि अगर सीखने आए हो तो कहीं और जाओ, अगर मेरे पास रुकना है तो पहले तो तुम जो जानते हो उसको अनसीखा करना पड़ेगा। तुम जो जानते हो सब छोड़ो, क्योंकि तुम अभी कुछ नहीं जानते,
अभी सिर्फ ये भ्रम है जानने का। यह कूड़ा करकट हटाओ भाई भैले, खाली करो अपने को, स्वच्छ करो, निर्मल करो, निर्दोष हो जाओ बच्चे की भांति, फिर कुछ हो सकता है। तो मेरे मित्रों, पहली बात तो ये है, अगर किसी को स्वभाव की तलाश करनी हो तो जो दूसरों ने सिखाया हो उस सब को विदा कर दो। उसमें कई बातें बड़ी हीरे जवाहरात जैसी लगेंगी, दिल होगा कि बचा लें, मगर जो उधार है वह हीरा भी तो नकली है। मुझे बात याद आती है, पुरानी कहानी है। टिल्लू भाई ने एक हीरे की अंगूठी अपनी प्रेमिका को दी, बड़ा हीरा। प्रेमिका ने देखा, ऐसी चमक, सूरज में जैसे इंद्रधनुष फूट रहा हो, लेकिन इतना बड़ा हीरा ये टिल्लू ले कहां से आया? उसने पूछा कि हीरा असली है ना? टिल्लू ने कहा कि अगर असली ना हुआ तो मेरे 10 रुपये बेकार गए। 10 रुपये में खरीद लाए हैं असली हीरा, और इतना बड़ा हीरा, और कहा कि अगर असली ना हुआ सिर फोड़ दूंगा उसका जिसे 10 रुपये में खरीदा है। बच्चू भाग कर कहाँ जाएंगे, इसी गांव में रहते हैं, सब पता ठिकाना पक्का कर लिया है, तब खरीदा है। अगर तू जानती हो कुछ हीरे के संबंध में तो बता, या किसी और को पता हो तो उससे पूछकर बता। हीरा असली होना ही चाहिए, 10 रुपये में खरीदा है। अब 10 रुपये में कंकड़ भी नहीं मिलते, 10 रुपये में कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलता। 1000 रुपये का पता ही नहीं चलता कब खर्च हो गया। असली कंकड़ तो नहीं मिल सकता, हाँ नकली कोई कंकड़ मिल जाए बात अलग है, मगर ऐसा हो जाता है। देखो, नकली चीज़ें सस्ती पड़ जाती हैं, मगर नकली चीज़ें असली होने का धोखा दे सकती हैं। प्रभाव से जो भी मिलता है सब नकली है, स्वभाव से जो मिलता है वही असली है। तुम्हारे भीतर खदान है असली हीरे जवाहरातों की, और तुम कंकड़ पत्थरों में उलझे रहोगे। चमकदार पत्थर, मगर पत्थर तो पत्थर है। मैं कहता हूँ, भक्ति, ज्ञान और कर्म तुम्हारे भीतर से आविर्भूत होने चाहिए, और उनके आविर्भूत होने का एक ही उपाय है, शांत बनो, मौन हो जाओ, शून्य हो जाओ। ये शून्य के फल हैं। ये तीनों फल एक साथ खिलते हैं, एक साथ आते हैं। ये बात भी समझ लेनी जैसी है, क्योंकि आमतौर से तुम्हें समझाया गया है कि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोई भक्ति मार्गी होता है, कोई ज्ञान मार्गी होता है, कोई कर्म मार्गी होता है। ये बात झूठ है। हाँ, अगर प्रभाव से तुमने सीखा तो ये तीनों अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर स्वभाव से इनका अनुभव हो तो ये तीनों एक साथ आविर्भूत होते हैं। ये एक ही फूल की 3 पंखुड़ियाँ हैं। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जिसने जीवन में भक्ति हो उसके जीवन में ज्ञान हो, नहीं तो भक्ति का मूल्य ही क्या है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके जीवन में ज्ञान हो उसके जीवन में प्रार्थना न हो? असंभव। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके जीवन में ज्ञान हो, प्रेम हो, भाव हो, और उसके जीवन में करुणा ना हो, उसके जीवन में कर्म ना हो? यह असंभव है। गीता की 3 तरह की टीकाएं लिखी हैं लोगों ने। कुछ ने टीकाएं लिखी हैं वे है ज्ञान मार्गी, जैसे शंकराचार्य। वे गीता में बस ज्ञान को ही घुसेड़ते चले जाते हैं, हो या ना हो उसकी उन्हें फिक्र नहीं है। हर हालत में वे सिद्ध कर देते हैं कि ज्ञान ही है गीता में, बस ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, संसार माया है और ब्रह्म सत्य है। वह गीता में भी सिद्ध कर देते हैं और कुशलता से सिद्ध कर देते हैं। और भक्ति मार्गी हैं रामानुज, वे उसी में भक्ति सिद्ध कर देते हैं। वही सूत्र, वही गीता। ज्ञान तिरोहित हो जाता है, भक्ति आ जाती है। और लोकमान्य तिलक वहीं कर्म सिद्ध कर देते हैं, न भक्ति न ज्ञान, दोनों को अलग कर देते हैं। सबके ऊपर कर्म। ये संभव हो पाता है इसीलिए क्योंकि कृष्ण के वचन स्व अनुभूत हैं। उसमें तीनों की गंध है। तुम जिस गंध को चाहो उसको पकड़ लो, और तुम जिस गंध को पकड़ लोगे वही गंध तुम्हें सब तरफ दिखाई पड़ने लगेगी, अनुभव में आने लगेगी, तुम उसी से आपूरित हो जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति स्व अनुभव से जानेगा वह कहेगा कि ये तीनों बातें एक साथ घटती हैं। यह असली संगम है। प्रयाग नहीं है असली तीर्थराज,
असली तीर्थ राज तुम्हारे भीतर है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म मिलते हैं और जहाँ तीनों एक दूसरे में लीन होते हैं। यह असली त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों एक साथ एक स्वर में नाचते हैं, एक स्वर में लयबद्ध होते हैं। लेकिन यह प्रभाव से नहीं होगा, यह स्वभाव से ही हो सकता है। औरों से बचो, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति उत्सुक है कि तुम उससे प्रभावित हो जाओ, क्योंकि प्रभाव दूसरों का शोषण करने का एक ढंग है, दूसरों को गुलाम बनाने का एक ढंग है। प्रभाव दूसरों के मालिक होने की एक प्रक्रिया है और यहाँ हर आदमी दूसरों का मालिक होना चाहता है। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, तुम्हें होशपूर्वक सजगता से अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ सब तरफ धोखाधड़ी चल रही है और बड़ी से बड़ी धोखाधड़ी तो ये है कि तुम्हारे हित में ही लोग तुम्हारी छाती पर चढ़ जाते हैं। वे कहते हैं तुम्हारे हित में ही तुम्हारी छाती पर चढ़े हुए हैं, तुम्हारे हित में ही तुम्हारी गर्दन काट रहे हैं, तो तुम नानुच भी नहीं कर सकते, तुम इनकार भी नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे संस्कार लोग डाल रहे हैं तुम पर। कोई संस्कार अच्छा नहीं होता, क्योंकि संस्कार मात्र गुलामी लाता है, संस्कार मात्र जंजीरें हैं। फिर जंजीरें सोने की हों या लोहे की, क्या फ़र्क पड़ता है? जंजीरें जंजीरें हैं और जंजीरों से मुक्त होना है। एक नया आदमी पुलिस में नौकरी में भर्ती हुआ। इंस्पेक्टर ने उससे कहा कि ज़रा संभल कर, होशियारी रखना, यह गांव चालबाजों का है, बदमाशों का है, यहाँ हर आदमी धोखाधड़ी करता है। उसने कहा जी आप बेफिक्र रहें, जब आपने सूचना दे दी तो मैं बिल्कुल सजग रहूँगा। पहले दिन अपनी ड्यूटी पर तैनात था तो वह सजग रहा, मगर सजगता उधार ही थी, वासी ही थी। कहा था उसको उसके अधिकारी ने कि ज़रा होश रखना, कोई धोखाधड़ी न कर जाए। मैं तलाश में ही था कि कोई शिकार मिले। स्वभावतः नई नई ड्यूटी लगी थी, ऐसे खाली हाथ लौट जाए थाने से तो लोग क्या कहेंगे कि दे गए लोग धोखा। तभी उसने देखा कि एक आदमी बिना बत्ती जलाए अपना मोटरसाइकिल पर सवार चला आ रहा है। दिल उसका खुश हो गया। बड़ी उत्सुकता से उसने उसे रोका और कहा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कहा जी रमेश चंद्र। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। पुलिस वाला बोला मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, समझे, जल्दी से अपना सही नाम बोलो। तो उस आदमी ने कहा ईदी अमीन। पुलिस वाले ने कहा यह ठीक मालूम होता है, तुम समझते थे मैं रमेश वमेश के चक्कर में आने वाला हूँ। उधार बात कितनी दूर तक साथ जाए। अब यहाँ कहाँ ईदी अमीन, मगर रमेश बमेश के चक्कर में वह आने वाला नहीं था। वह तो तय ही कर बैठा हुआ था कि मुझे कोई धोखा ना दे जाए। ज़रूरत से ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश में है, उसी में बुद्धू बन गया। स्वभाव से जो भी जागरूक होता है उसमें एक समयकत्व होता है, एक समता होती है, अतिशयता नहीं होती। ना वह अतिशय इस तरफ झुका होता है और ना ही उस तरफ झुका होता है। उसके जीवन में एक संगीत होता है और संगीत में सौंदर्य है। मैं तो जीवन को संगीतपूर्ण बनाने को ही सच्चा नामदानी सज्जन कहता हूँ। जीवन संगीत बने, उत्सव बने, वसंत बने, तो ही जानना कि तुमने धर्म को पहचाना, तुम्हें कुछ स्वाद लगा। लेकिन धार्मिक आदमी बड़े उदास दिखाई पड़ते हैं, बड़े हताश दिखाई पड़ते हैं, बड़े रूखे सूखे मुर्दा मालूम पड़ते हैं। पतझड़ दिखाई पड़ती है उनके जीवन में, वसंत तो नहीं। और ये सबूत है कि कहीं कुछ भूल हो गई है, कहीं कुछ बुनियादी भूल हो गई है। तो मैं कहता हूँ प्रभाव में जी रहे हैं ये लोग, और प्रभाव में जी रहे हैं तो पतझड़ ही हाथ लगेगा, बसंत हाथ नहीं लग सकता। हाँ, प्लास्टिक के फूल चाहो तो तुम लटका ले सकते हो, मगर प्लास्टिक के फूल फूल नहीं होते। न जीवन है उनमें, न ही प्राण है, न गंध है, न सौरभ है, न मधुमक्खियाँ आएंगी उन पर, न भौरे गीत गुनगुनाएंगे, न तितलियाँ उड़ेंगी। तुम किसी को भी धोखा न दे पाओगे, किसी को भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो। सच्चे गुरु के पास प्रभाव नहीं दिए जाते, संस्कार नहीं दिए जाते, केवल संकेत दिए जाते हैं अंतरयात्रा के। सच्चा गुरु, सद्गुरु तुम्हें अपने रंग रूप में नहीं ढालता,
बल्कि तुम्हें तुम्हारी ही खोज में अनुप्रमाणित करता है, सहयोग देता है कि तुम हो सको, तुम्हें कुछ और बनाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ लोग आ जाते हैं मेरे पास, कहते हैं कि भाई आचरण सिखाओ मनदीप बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्या खाना क्या पीना, कब सो जाना, कब प्रार्थना करनी, कब ध्यान में बैठना, ये बताओ। मैं भाई ऐसी बातें नहीं कहता, मैं उलट व्यक्ति हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई गहराई में सो जाओ, सोना है तुमने पूरी तरह से, कोई 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है जी वो कहते हैं, तो मैं कहता हूँ फिर मुझसे क्या आम लेने आए हो? अरे महावैज्ञानिकों ने बहुत खोज की है नींद के ऊपर, और उनके नतीजे हैं कि सभी लोगों को एक समय पर ना तो सोना जमता है और ना ही उठना जमता है। कुछ लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठेंगे तो दिन भर ताज़ा रहेंगे, और कुछ लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठाएंगे तो दिन भर वासे और उदास और थके हारे और टूटे टूटे रहेंगे, उखड़े उखड़े रहेंगे। तो नियम कोई नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक खोजों से एक सत्य पता चलता है कि 2 बजे रात और 7 बजे सुबह के बीच 2 घंटे के लिए प्रत्येक व्यक्ति गहन निद्रा में प्रवेश करता है। जब सब सपने खो जाते हैं, वही 2 घंटे असली नींद के घंटे हैं। उन्हीं 2 घंटों में पुनर्जीवन मिलता है, शरीर तरोताज़ा होता है, अंग प्रत्यंग अपनी थकान मिटाते हैं, रोआ रोआ फिर से नई जीवन धारा से प्रवाहित होता है, एक एक कण फिर से नया होता है। लेकिन वे 2 घंटे सबके अलग अलग हैं। किसी को 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच ये घटना घटती है, और इसकी वैज्ञानिक जांच हो सकती है, क्योंकि उन 2 घंटों में तुम्हारा तापमान गिर जाता है, 2 डिग्री नीचे गिर जाता है, तुम ठंडे हो जाते हो, तुम्हारे भीतर सपने भी नहीं रह जाते, इसलिए सब उत्ताप खो जाता है, तुम्हारे भीतर विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, उस शून्यता में तुम्हारा तापमान गिर जाता है। तुमने देखा होगा, क्रोध में तुम्हारा तापमान बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, उत्तेजना में तुम्हारी गर्मी बढ़ जाती है। उन 2 घंटों में सारी उत्तेजना खो जाती है, तो तुम्हारा रक्तचाप भी कम हो जाता है, तुम्हारा तापमान भी कम हो जाता है। इसलिए जांच की जा सकती है, 24 घंटे में से 22 घंटे तुम्हारा एक तापमान होता है और 2 घंटे 2 डिग्री कम हो जाता है। वही 2 डिग्री कम तापमान का जो समय है, तुम्हारी नींद का असली समय है, और ये सबका अलग अलग है। जो व्यक्ति 2 से 4 के बीच इस गहरी निद्रा में जाता है, वह 4 बजे उठाएगा तो तरोताज़ा होगा। अगर वह 4 बजे नहीं उठेगा तो वासा हो जाएगा। उसके लिए 4 बजे उठना एकदम उचित है, वही उसके लिए सम्यक्षण है, उसे उठ ही आना चाहिए। अगर वह पड़ा रहा तो नींद का असली वक्त तो गया। अब तो आलस्य है, और आलस्य में आदमी उदास हो जाता है, सुस्त हो जाता है, वह करवट बदलेगा, फिजूल के सपनों में खो जाएगा, उलझुल बातें सोचेगा, सुबह तक उठते उठते इतने उपद्रव कर लेगा अपने दिमाग के भीतर खड़े कि वह जो ताजगी आई थी वह गई। उसे तो उठाना चाहिए था 4 बजे, मगर ये सभी के लिए ठीक नहीं है। कोई 4 से और 6 के बीच उस गहरी नींद में जाता है, और कोई 5 से और 7 बजे के बीच उस गहरी नींद में जाता है। फिर उम्र के साथ भी ये बात बदलती जाती है। एक व्यक्ति जीवन भर भी एक ही समय में स्थिर नहीं रहता। माँ के पेट में बच्चा 24 घंटे सोता है, पैदा होने के बाद 23 घंटे सोता है, 22 घंटे 20 घंटे सोता है, धीरे धीरे जवान आदमी 8 घंटे सोता है, बूढ़ा आदमी फिर 5 घंटे सोता है, 4 घंटे सोता है। और अगर कोई आदमी काफ़ी लंबी उम्र तक जिए, 90 के पार तक जिए, तो बस नींद 2 ही घंटे पर ठहर जाती है। वे असली 2 घंटे रह जाते हैं हाथ में, फिर बाकी सब नींद की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई बंधी बंधाई धारणा काम नहीं करेगी। प्रत्येक को अपनी तलाश करनी होगी, प्रत्येक को अपनी खोजबीन करनी होगी। तुम्ही को देखना होगा कई तरह से उठकर, महीने 2 महीने प्रयोग करके, कि कौन सा क्षण तुम्हारे लिए ठीक पड़ता है। अगर मैं तय कर दूं तो वह काम क्या करेगा? किसी के पड़ जाए संयोगवश, जैसे अभी तुम लोग सभी 3 बजे उठने लगते हो, तो ये अनाचार है, बलात्कार है। भाई अगर सुबह 3 बजे उठना है तो शाम के 6 बजे सो जाओ। ऐसे नहीं है। जवान बच्चे हैं, कई उम्र के लोग हैं, उन सबको 3 बजे उठा देते हो तुम लोग, और फिर दिन भर नींद आती है, और नींद आए
तो तुम कहोगे कि भाई तमसी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बड़े सोचने की बात है कि भाई तुम लोग क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। अपने अपने ढंग से जियो भाई। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग भोजन की आवश्यकता है। हर एक को अपनी खोजनी पड़ती है तलाश, अपनी ज़रूरत। कोई एक वक्त खाता है, कोई 2 वक्त, कोई 3 वक्त। अब मैं ज़्यादा काम करता नहीं हाथ का पैर का, ज़्यादा मेहनत करता नहीं शारीरिक, तो मेरे लिए 1 वक्त का भी काफ़ी है। 2 दिन में 1 बार भी खाऊं तो वो भी काफ़ी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई जो सच्चा धर्म है वो प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रयोगशाला में बदल देता है। उसे अपने ही अंतस आलोक में, अंतर जगत में प्रयोग करने होते हैं, और प्रयोग से ही धीरे धीरे निर्णीत होता है क्या सम्यक है, क्या मेरे लिए उचित है। और जो तुम्हारे लिए उचित है वह हो सकता है किसी और के लिए उचित ना हो, इसलिए दूसरे पर उसे थोपना मत। प्रभाव से यही खतरा पैदा होता है, हम उसे दूसरे पर थोपना शुरू करते हैं, दूसरे हम पर थोप जाते हैं, बदले में हम दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। धर्म थोपा नहीं जा सकता, धर्म आरोपण नहीं है। फिर सद्गुरु का कृत्य क्या है? सद्गुरु का कृत्य स्पष्ट करना है, सद्गुरु का कृत्य सुलझाव देना है, सुझाव देना है, इंगित करना है, अंगुलियों से चांद बता देना है। लेकिन अंगुलियां चांद नहीं है। तुम अंगुलियों की पूजा मत करने लगना, चांद की तरफ देखो और चांद तुम्हारे भीतर है। प्रत्येक सद्गुरु हमेशा तुम्हें तुम्हारे भीतर देखने के लिए सब तरह की चेष्टाएं करता है, सब तरह की विधियां जुटाता है। सारे योग, सारे ध्यान बस एक ही दिशा में इशारा करते हैं, अंतर यात्रा पर जाओ। वहां से स्वभाव का फूल खिलेगा, वहां से कमल खिलेगा, सुगंध उठेगी, और उसी सुगंध को हम केवल परमात्मा के चरणों में चढ़ा सकते हैं और किसी को नहीं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबते रहें, भजन सिमरन में डूबते रहें। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, ध्यान क्या है, इसके लिए अभी मैं एक क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया उस क्लिप को भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो।
अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।